यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि आप यूट्यूब से कितना अर्न कर लेती हैं। यार हो गई, शादी में जा रही है तुम? शादी में नहीं जा रही। वो देखने के लिए लोग ऐसे बाहर के मुल्कों में जाते हैं कि पाकिस्तान में भी खूबसूरती कम तो नहीं है। अब्दुल्ला के पैरों से बहुत बुरी स्मेल आती है। आप मुझे सबसे पहले तो गिफ्ट दें, उसके बाद हम अब अगली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। तो आज हमारा प्लान ये है कि हम लोगों ने जाना है फूलों की नुमाइश देखने। होता क्या है कि बचपन से अभी तक हर साल फरवरी और मार्च के महीने में फूलों की नुमाइश लगती है लाहौर में रेस कोर्स पार्क के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं। इफ़ एनीवन फ्रॉम यू बिलोंग्स टू लाहौर। हम लोग ये मौका कभी भी मिस नहीं करते, तो हम लोग हमेशा वहाँ जाते हैं। इसीलिए आज भी हम लोगों ने प्लान नहीं किया कि हम लोग वहाँ जाएंगे और ज़रा फूल शूल देखेंगे और बच्चों के लिए भी ज़रा रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। बाबा और ज़ुबैर आज हमारे साथ नहीं होंगे क्योंकि बाबा गए हुए अपने गाँव कोई शादी अटेंड करने के लिए, और ज़ुबैर को आज कुछ काम है तो वो उनमें बिजी हैं क्योंकि कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ पे तैयार होने आई थी, मैं तैयार हो गई हूँ। मैं नीचे जाऊँगी, बेटा को भी देखते हैं और फिर निकलते हैं। अब्दुल्ला और आरफा बाजी वगैरह सब लोग घर आ रहे हैं। वो लोग जब आ जाएंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे। लेट्स गो। हाय बेबी, विदा भी तैयार हो गई है। विदा यू लुक सो प्रीटी। शो मी योर हेयर, शो मी योर हेयर, टर्न अराउंड। मैंने विदा के प्यारे से बाल भी बना दिए। वाह, यू लुक सो प्रीटी। विदा यू वांट टू सी बेबी? बेबी इतने दिनों से कह रही है बेबी बेबी बेबी। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने बिल्कुल बाहर के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहने। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। और लकीली मुझे इसके साथ के मैचिंग इयररिंग्स भी मिल गए। सो लेट्स गो। अब्दुल्ला आ गया है। दे आर ऑल वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। और इस टाइम अब्दुल्ला दिल में पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रहा हो क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा दिया निकलने में। सब लोग गाड़ी में फिक्स होकर बैठ गए, बस मैं ही रह गई। हाय एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खूबसूरत मौसम है बाहर। यार हो गई, शादी में जा रही है तुम? मैं शादी में नहीं जा रही। मुझे लग रहा है कि मैं शादी में जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं स्प्रिंग फेस्टिवल पे जा रही हूँ। बाहर की तरफ जा रही हूँ। बाहर लड़कियों को तैयार होने का कभी कभी तो मौका मिलता है ना? क्या हुआ? So guys, मैंने और मेरे क्या कहते हैं, भतीजा? हाँ, मैंने और भतीजे ने ना अभी विरदा बहुत ही ज्यादा बेबी डिप्राइव्ड हुई है। हाय गाइस, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, लेकिन मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे ना यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि आप यूट्यूब से कितना अर्न कर लेती हैं और आप इसके अलावा भी कोई बिजनेस करती हैं या फिर दिस इज़ योर मेन वर्क। तो I'd like to talk a little about it। अब जो हमारा ज़माना चल रहा है ना, वो है बेसिकली डिजिटल का ज़माना। जितने भी सारे काम जो पहले इंसान किया करते थे वो अब कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गए। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड ऑल स्टार्ट वर्किंग ऑनलाइन। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं यूट्यूब से अच्छी इनकम जनरेट कर लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं ऑनलाइन वर्किंग भी करती हूँ, लाइक फ्रीलांसिंग। उसमें ये होता है कि आपने बिजनेस करना होता है, उसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं, वो आपको उसकी क्लासेस भी मिलती हैं। और मजे की बात यह है कि वो सारी लड़कियां जो कहती हैं ना कि यार हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, या वो खुद भी नहीं बनाना चाहती, खुद भी नहीं कैमरा के सामने आना चाहती, तो वो लोग खुद घर बैठ के वैसे भी काम कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन काम ऐसा है कि आपको घर से बाहर जाके काम भी करना पड़ता। घर से बाहर जाके मेरे लिए काम करना बहुत हेक्टिक है। मतलब मैं तो एक चक्कर भी बाहर का लगाऊं तो मैं थक जाती हूँ। इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो आप 40-50,000 आप लोग अर्न कर लेंगे। उसके बाद इट डिपेंड्स कि आपका काम किस तरह का है, आप उसमें कितनी ज़्यादा उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, तो फिर आपको उसका आउटपुट मिलता है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जितने भी ये ऑनलाइन आजकल चल रहे हैं ना काम, काफ़ी सारे फेक भी होते हैं। इसीलिए आपको ऐसे ही किसी को रैंडमली करने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई वैलिड बंदा या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने खुद एक्सपीरियंस किया हो वो आपको ना बता रहा हो। इस कंपनी की मजे की बात यह है कि ना तो इसकी रजिस्ट्रेशन की कोई फीस है, ना ही इनकी कोई बहुत हाई फाई डिमांड्स है। इनकी सिर्फ एक कंडीशन है कि जो आपकी एज है वो 18+ होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज हाई अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज कि आप लोग लाजमी इसको फॉर्म को फिल करें। बहुत ही कन्वीनियंट और एक हलाल तरीका है काम करने का सारी खवातीन के लिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो लिंक अटैच कर दूंगी, आपने उसको लिंक खोलना है। उसके अंदर एक फॉर्म होगा, उसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, लेकिन उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल सेफ रहेगी कंपनी के साथ। आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। यू हैव टू वर्क लाइक 2 to 3 hours a day and you're going to get very good amount. So yeah, continue with the vlog. नहीं जाना बेटा, नहीं जाना। बी जेंटल, ओके? बी जेंटल। यस बेबी। खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि भतीजे और फूफो ने ट्विनिंग की हुई है आज। ये चेक करें। और वेट, बेबी की ड्रेसिंग तो चेक करें आप, उसकी कैप तो चेक करें।
So guys, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। रो रही थी और उसको मिक्की माउस को देख के ना चुप हो गई है। ये हमारा हीरो सो रहा है। पार्क में हम लोग एंटर तो हो गए हैं और ये स्टार्ट में ही जो है ना वो फ्लावर्स हमें नज़र आ रहे हैं जगह जगह पे लगे हुए। और ये सामने है रेस कोर्स की अलमशहूर आबशार। यार व्यूज़ देखने के लिए लोग ऐसे ही बाहर के मुल्कों में जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी खूबसूरती कम तो नहीं है माशाल्लाह। वेदा, हाय जानू। विदा इज वेरी हैप्पी। विदा को जब आप खुला ऐसे छोड़ देते हैं ना तो विदा बहुत खुश होती है। खुलाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। मैंने कभी सुना गवाची गांव का वर्ड? मैं आपको दिखाती हूँ गवाची गांव। वो देखें, वो आ रही है गवाची गांव। हर बंदा उधर खड़ा हुआ है और ये पीछे से अकेली आ रही है मस्त। ओह माशाल्लाह, ये यहाँ का न्यू एडिशन है पाकिस्तान का फ्लैग। खूबसूरत लग रहा है बहुत। हमारा प्यारा परचम अब्दुल्ला को नूर को बहुत लाती थी। हाँ, हम लोग यहाँ बहुत आते थे। मैं बता चुकी हूँ, बचपन में हम लोग यहाँ हर साल आते थे फूल देखने के लिए। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। वेदा, ये मेरा फूल है। So pretty, so pretty। यार यहाँ पे मम्मा की अब्दुल्ला के साथ तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन मम्मा आपको कुछ याद है कि आपने मेरे साथ भी कभी कोई पिक्चर बनाई हो? जब ये छोटा था ना, हाँ, तो पापा हम लोग आते थे ना, उनके पास कैमरा होता था, वो पिक्चर बनाते थे। जब तुम पैदा हुई ना तो तुम छोटी सी थी तो वो सऊदीया चले गए, तो इस वजह से तुम्हारी मेमोरीज कम है। मुझे मेरी बचपन की पिक्चर ही कोई नहीं मिलती। तुम्हारी बारी मेमोरी कार्ड जो खराब हो गया। यहाँ पे मछलियाँ आया जाया करती। नहीं मछली कभी नहीं आई। अब्दुल्ला झूठ ही बोलता रहता है। अच्छा हाय। बेटा भी डर रही है। बेटा हाय कर दे। यार मैंने खोल लिए अपने बाल क्योंकि इससे ज्यादा मेरे से फैशन बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कस के बाल बना के रखते हैं पूरा दिन। लिटरली मेरे से तो नहीं बनाए जाते। मेरे ना सर में दर्द शुरू होती है, मेरी आंखें खिंच जाती हैं और यहाँ से झाग निकलना शुरू हो जाती है, फिर उसको जूता सुखाते हैं तो ठीक होता है। हाँ, वो भी अब्दुल्ला का। जहरीली स्मेल होती है उसकी। अब्दुल्ला के पैरों से बहुत बुरी स्मेल आती है। इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि अब्दुल्ला को एक्सपोज कर दूं। यार हम लोग अब जा रहे हैं प्लेटियम बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों की एनर्जी जो है ना वो अभी पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुई है। थोड़ी बहुत एनर्जी इनमें बाकी है, तो वो हम वहाँ जाके ट्रेन करें। सो गाइस, विदा नीनो पूरी करके उठ चुकी हैं और हमने अच्छा सा नैप ले लिया है और अब हम फ्रेश हो गए हैं। You like it, baby? You wanna sit? करिए मैंने बैठना है। बच्चों को हम स्टेडियम लेकर आ चुके हैं एंड विदा इज वेरी हैप्पी माशाल्लाह। लास्ट टाइम विदा को जब यहाँ लाए थे तो विदा बेचारी अकेली ले रही थी, अब उसको उसका पार्टनर भी मिल गया। यार सब लोग यहाँ खेल रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं आके यहाँ चेयर पे बैठ गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे सारे बच्चों के साथ खेलने लगे हुए हैं यहाँ पे। वेदा का मसला ये है कि जब वो एक दफा किसी झूले पे बैठ जाती है ना फिर वो उठती नहीं है। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो टू द अदर राइड। नो वेदा, कीप वॉकिंग। सो गाइज वी बैक टू होम और अब्दुल्ला वगैरह ने हमें ड्रॉप दे दिया है। वो लोग जा चुके हैं एंड वी आर स्टार्विंग राइट नाउ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देर से कुछ खाया ही नहीं है। अब्दुल्ला को जब भूख लगती है तो उसको गुस्सा आता है, ठीक है, तो हमें आइडिया हो गया था कि उसको भूख लग रही है। मैं उसको कही थी कि तुम अंदर आ जाओ कुछ खाते हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खबर हमें मिली है, वो ये है कि चांद नजर आ गया है। तो आप सब लोग रमजान मुबारक, अल्लाह ताला हमें अच्छे अमल करने की तौफीक दे। और अब्दुल्ला के लिए मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि वो अब 1 महीने के लिए बंद हो चुका है। उससे मुलाकात होगी ईद पे। ये वाली दुआ तो खास तौर पे मांगनी है सबने, हर पाकिस्तानी को मांगनी चाहिए। और ये बेहतरीन मौका है दुआ करने का हमारे मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला जल्दी से हमारे मुल्क के हालात को ठीक करे, हमारी इकोनॉमी को बेहतर करे, और जो भी इस टाइम मसले मसाइल चल रहे हैं उनसे हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालें। आमीन। सुबैर, आपको पता है रमजान शुरू हो गया, ठीक है, अब आपसे रमजान से बाद मुलाकात होगी। नहीं, ये जो डायलॉग मैंने आपको बोला था वो आपने उल्टा मुझे बोल दिया है। कितने आप तेज हैं। आपको पता था कि मैंने आपको ये बोलना नहीं, लेकिन मैंने आपसे कुछ और बात करनी थी। आप चाहते हैं कि आपके रोजे कबूल हों, अल्लाह ताला आपको सवाब दें, है ना, आप चाहते हैं ना। लेकिन उससे पहले ना आपको चाहिए कि जिन जिन लोगों को आपने दिल दुखाया ना प्रैंक करके, उनसे आप माफी मांगे ताकि अल्लाह ताला आपके जो गुनाह है उनको कम करे। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा राजी तो मैं राजी।
सॉरी बोले जो आपने मुझे इतना गंदा प्रैंक किया था उसके लिए। कौन सा उसके बाद तो आपसे बात ही नहीं हो पाई ना। सब लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत बुरा प्रैंक किया एंड दे कैन फील मी कि मैं कितनी तकलीफ में थी उस टाइम। मेरी बर्थडे थी और आपने मुझ पर प्रैंक किया। प्रैंक नहीं था, आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया और आप अगर प्रैंक की बातें कर रही है। गिफ्ट की तरह मेरा पहली बात तो ये गिफ्ट की तरह। इतनी बड़ी गाड़ी आपको गिफ्ट की है गोल्डन कलर की, कौन से नशे में? आप मुझे सबसे पहले तो गिफ्ट दे, उसके बाद हम अब अगली बात करेंगे। मेरा बर्थडे गिफ्ट निकालें जल्दी करें। तो आप 1 महीने के लिए ऑक्यूपाइड है ना? जी नहीं, महीने के लिए आपने बंद ये मैं डायलॉग दुल्हा को मारा है, अब आप मेरे पे मारना शुरू हो गए हैं। मैं तो अल्लाह ताला का बहुत करीबी बंदा हूँ, वो बहुत पसंद हूँ मैं। शैतान ऐसे होता था पहले। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आई होप आपने आज का व्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।